हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य और भागवत गीता के अध्याय 6 की कथा, और साथ ही आप सुनेंगे विष्णु चालीसा का हिंदी अनुवाद। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? श्रुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य क्रम एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वे तत्काल मुक्ति देने वाला होता है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वे मनुष्य इस पुण्य में कथा को सुनकर कृतकृत्य होता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वे समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों ना हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्य में वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। राजन, जब पृथ्वी पर राजऋषि सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एक वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वे निश्चय ही उधर लोक में गमन करता है। ये सुनकर देवऋषि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी, ये क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट हैं। शिष्णेन्द्र का निर्भय और जीवा को वश में रखना, ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी वे बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा वलकर धारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा पराई मनुष्य पापाचार्य में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं। शूद्र संन्यास धारण करती हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है। शिष्य गुरु से वैर करता है। सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्र व्रत और गोई बकरियों के समान हो गई है। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत, प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आ सकते हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कली में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होती हैं। कली में प्राय सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं।
अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंडोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूहों को भी गुण बताते हैं। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण ना देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों की रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त हुए मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं और शक्तियां शक्तिहीन होती हैं। ऋतुओं में उलट फेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांतिक विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सबके सब भ्रष्ट होती हैं। कली में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्राय जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार कालेश, न तीर्थ यात्रा, न दान धर्म ही देखी जाती है। ये कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में चले गए। वहां उन्होंने क्रम से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्म वर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? तो पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया। वे एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको ये बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का ये वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई भी रसन इंद्रिय और शिष्णेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हूँ। अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा प्राप्त नहीं होगी।
धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला और वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्रीहरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मानक जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कलयुग की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलवैश्व देव होता है, शुभकारिणी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गो रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अति पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। ये सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्य दानी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वे मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वे बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ से श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करो। धर्म अर्थ और काम से संतुष्ट हो, उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक दीप दीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वह मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावर्ती रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की ये अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। श्री भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति कर लक्त हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसवादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में इतियों जो खेतों में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रव के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें भी भद्राशव आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राशव, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जनश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इसे राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैकव के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति
अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैकव को यहाँ ले आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर वे नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वे गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वे तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वे सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परमानंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वे पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वे परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता, जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्विजय समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैकव एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष के छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैकव को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैकव ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैकव के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चला गया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में रैकव का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्र गोई भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रैकव जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैकव अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, हे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जूती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गोय भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैकव ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैकव के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न हुई। भगवान, आप में ये अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। तो रैकव ऋषि ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सहनीय है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जान श्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैकव से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैकव भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वे भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
अभी सुनिए विशाख माह में नित्य सुनी जाने वाली माता सीता के नित्यनेम की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम को नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पल को पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारी सबके काम, खाली भर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वे स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। तो सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल को मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली भर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वे कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वे तो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भरती हैं, वे लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, कैसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर माता सीता के नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाती हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तो फिर वे बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी,
अब वे पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी भंडारे भरना। तो सब प्रेम से बोलो सीता माता की जय। अभी सुनिए विष्णु चालीसा का हिंदी अनुवाद। हे सृष्टि के संचालन करता भगवान विष्णु, अपने सेवक के मन को जानिए। आज आपका भक्त आपके बारे में इस विष्णु चालीसा के माध्यम से वर्णन कर रहा है, कृपया उसे ज्ञान दीजिए। भगवान विष्णु सभी कष्टों व दुखों का नाश करते हैं और सभी का उद्धार करते हैं। उन्हें हम सभी का नमन है। आपकी शक्ति संपूर्ण सृष्टि में सबसे शक्तिशाली है और आपका उत्कर्ष तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। आपका रूप बहुत ही सुंदर, मन को मोह लेने वाला है और आपका स्वभाव एकदम सरल है। आप अपने रूप से सभी का मन मोह लेते हैं। आपने अपने तन पर पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और गले में वैजंती की माला सुशोभित है। आपने अपने हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा पकड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर असुरों में भय व्याप्त रहता है। आपके कारण ही सृष्टि में सत्य, धर्म इत्यादि की विजय रहती है और काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि का नाश होता है। आप ही संतों, ऋषि मुनि, सज्जन मनुष्यों की रक्षा करते हो और उनके मन को आनंदित करते हो। तो वहीं दूसरी ओर आप ही असुर, दैत्य व राक्षसों का नाश करते हो। आप ही सुख प्रदान करने वाले हो और आप ही हम सभी के कष्टों को हरने वाले हो। आप ही हमारी कमियों को दूर करने वाले हो और आप ही हमें सदपुरुष बनाने वाले हो। भगवान विष्णु के द्वारा ही अपने भक्तों के पापों को नष्ट कर उनका उद्धार किया जाता है और उनके कष्ट दूर कर उन्हें भव सागर पार करवाया जाता है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर कई अवतार लिए हैं और अपने भक्तों का उद्धार किया है। त्रेता युग में पृथ्वी पर जब राक्षसों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया और आपके भक्तों ने आपको पुकारा, तो आप श्री राम का रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री राम के रूप में आपने राक्षसों के राजा रावण का, उसके संपूर्ण कुल व राक्षस सेना के साथ नाश कर दिया और धरती का भार हल्का कर दिया। हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी को समुद्र में डुबो देने के कारण आपने वराह रूप धारण कर पृथ्वी की रक्षा की। वह हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया। पिछले कल्प के अंत समय में आप मत्स्य रूप धरकर उस कल्प से 14 रत्नों को बचाकर इस कल्प में लेकर आए और अपनी महिमा को दिखाया। समुद्र मंथन के समय जब असुरों के द्वारा अमृत पान के लिए अत्यधिक उत्पात मचाया गया, तब आपने मोहिनी रूप धरा। मोहिनी रूप में आपने देवताओं को अमृत पिलाया, जबकि असुरों को अपने रूप में बहला कर रखा। समुद्र मंथन के लिए आपने कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत का भार उठाया। भगवान शिव जब भस्मासुर को दिए वरदान से परेशान हो गए, तब आपने ही स्त्री रूप धरकर भस्मासुर का अंत कर दिया। जब राक्षसों के द्वारा भगवान ब्रह्मा से वेदों को चुराकर समुद्र में डुबो दिया गया, तब आप ही हयग्रीव अवतार में वेदों को पुनः लेकर वहां आए। आपने स्त्री रूप में भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए तैयार किया और उसी के वरदान से उसे भस्म कर दिया। एक बार जलंधर राक्षस ने अत्यधिक आतंक मचा दिया और भगवान शिव के साथ भयंकर युद्ध किया। भगवान शिव ने जलंधर से भीषण युद्ध किया, लेकिन उसकी पत्नी वृंदा के तप के कारण उसे पराजित नहीं कर सकी और ये देखकर माता सती परेशान हो उठी। इसके पश्चात माता सती ने आपको ही याद किया और सब समस्या आपको बताई। माता सती के आग्रह करने पर आपने वृंदा की तपस्या को भंग करने के लिए जलंधर का रूप धरा और वृंदा के पास गए। वृंदा ने जब आपको देखा तो वे भी भ्रम में पड़ गई और अपनी तपस्या छोड़कर आपके पास चली आई। माता वृंदा के स्पर्श से आपने अपनी गलती भी स्वीकार की और उन्हें सदैव अपने साथ माता तुलसी के रूप में पूजने का आशीर्वाद दिया। और दूसरी ओर भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। आप ही ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता हिरण्यकशिपु का नरसिंह अवतार में वध कर दिया।
आपने अपने अनेक गण, भक्त इत्यादि का उद्धार किया है और उन्हें भवसागर पार लगाया है। हे भगवान विष्णु, कृपा हमारे दुखों का भी अंत कर दीजिए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। मैं प्रतिदिन ही आपके दर्शन करता हूँ। आप ही याचकों, निर्धनों, भक्तों के लिए शुभ फल देने वाले हैं। आपका सेवक आपके दर्शन करने से बहुत खुश है और वह आपसे अपने ऊपर कृपा रखने की याचना कर रहा है। मैं नादान हूँ हे प्रभु, और इतना तप यज्ञ के बारे में नहीं जानता। मैं केवल आपका ही स्मरण करता हूँ। मुझ पर अपनी दया दिखाइए हे प्रभु, और मुझे व्रत इत्यादि विधि के बारे में इतना पता भी नहीं है। मैं अज्ञानी, आपका किस विधि के अनुरूप पूजन करूं? अज्ञानता में मुझसे कोई भूल ना हो जाए, अन्यथा इसका दुख बहुत भीषण होगा। मैं आपको विधि पूर्वक प्रणाम करता हूँ और आपके सामने अपना संपूर्ण समर्पण करता हूँ। देवताओं, ऋषि मुनियों ने सदैव ही आपकी सेवा की है और परम हर्ष को प्राप्त किया है। आपने सदा ही दीन दुखियों इत्यादि पर अपनी कृपा दृष्टि रखी है और उन्हें अपना बनाया है। आप ही हम सभी के पाप दोष कमियों को दूर करने वाले हो और हमें सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त कर हमारा उद्धार करने वाले हो। आप ही हमें संतान संपत्ति देकर सुख देते हो और अब हमें अपने चरणों का दास बनाकर हमें मुक्त कर दीजिए। निगम सदा ही सभी से ये प्रार्थना करता है कि जो कोई भी ये विष्णु चालीसा पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है वह सदैव सुख पाता है। तो सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय।